वेलकम बैक दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि डोमेन नेम क्या होता है और हमें अपने बिजनेस के लिए डोमेन बुक कराते टाइम किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए। तो आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा 5 टिप्स जिनको आप यूज़ करके आप अप्लाई कर सकते हैं जब भी आपको अपने बिजनेस के लिए, चाहे आप नया बिजनेस कर रहे हैं, जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, नया स्टार्टअप कर रहे हैं। तो डोमेन नेम तो देखो हमारी ऑनलाइन विजिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि डोमेन नेम होता क्या, व्हाट इज अ डोमेन नेम। डोमेन नेम आपका इंटरनेट पे एक ऐसा वेब एड्रेस होता है, नेम होता है जो इंटरनेट पे आपकी विजिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है और यूनिकली आपके बिजनेस को ही आइडेंटिफाई करता है, उसको कोई और नहीं ले सकता। वो हम अलग अलग डोमेन रजिस्टर कंपनी से लेते हैं, जैसे कि गोडैडी हो गया, होस्टिंगर हो गया, बिग रॉक हो गया, रिसेलर क्लब हो गया, हम वहाँ पे जाके उसको लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई लेट्स फॉर बिजनेस है XYZ, आपका एक स्टोर है, क्लॉथिंग का है, जहाँ आपका कोई सर्विस है, तो आप उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, आप अपने बिजनेस से रिलेटेड उससे डोमेन नेम लेंगे, जैसे xyzonline.com, xyz.com। तो उससे क्या होगा, आपकी ही वेबसाइट ही, आपका बिजनेस ही ओपन होगा। तो उसको हम गूगल में क्या कहते हैं, हम उसको डोमेन नेम कहते हैं, जो आपके बिजनेस के लिए ही डेडिकेटेडली वो बुक किया गया, रजिस्टर्ड होगा। अब देखो हमें इसको बुक कराते टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम डोमेन नेम बुक करा लेते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद हमें लगता है कि हमने तो इसका जो लीगल एस्पेक्ट है वो हमने देखा ही नहीं है, या फिर जो हमारा ब्रांड का नाम है वो तो कहीं आ ही नहीं रहा इसमें। तो मैं आपको 5 पॉइंट बताऊंगा जिसको यूज़ करके आपके लिए ईजी हो जाएगा डोमेन को बुक कराना। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों है, डोमेन नेम शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल। आपका जो नाम है ना बहुत ही छोटा होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए। इसके क्या फ़ायदे होते हैं, छोटे नाम को और सिंपल नाम को जो यूज़र होता है ना, कस्टमर्स होते हैं, वो इसको ईजिली समझ लेते हैं। जैसे XYZ, लेट्स सपोज हम XYZ की बात करते हैं, जो भी आपके ब्रांड का नाम है। पहली बात तो आपकी डोमेन में आपका ब्रांड का नाम रिप्रेजेंट होना चाहिए आइडियली। अगर आपका बिजनेस जो XYZ से स्टार्ट होता है तो XYZ, अगर वो नहीं मिल रहा तो उसका XYZ ऑनलाइन। अगर लेट्स सपोज आपका ई कॉमर्स है, आप सेल कर रहे हो, आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट लॉन्च करनी है, तो xyzmart.com, xyzonline.com, xyz shopmart.com, ecart.com, इस तरह से आप डोमेन नेम ले सकते हो। सेकंड पॉइंट दोस्तों उसके बाद आता है रेलिवेंट टू बिजनेस। अगर लेट्स सपोज आपका ई कॉमर्स है तो आप ई कॉमर्स से रिलेटेड लेंगे, ऑनलाइन शॉप, ऑनलाइन कार्ट। तो यूज़र जो है उसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, यूज़र आपके बिजनेस के साथ रिलेट कर पाएगा। लेट्स सपोज आपका हेल्थ केयर का है, आपका क्लिनिक है, जहाँ फिर आपका हॉस्पिटल है, तो आप उस केस में क्या लेंगे, xyzcare.com, xyzcare.org, या XYZ हॉस्पिटल या कंसल्टेंसी या क्लिनिक। तो जो भी आपका बिजनेस है उससे रिलेटेड लेंगे तो एक तो ऑडियंस आपके साथ एंगेज कर पाएगी इजीली, और सेकंड पॉइंट आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, एसईओ में इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। गूगल कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड कर पाएगा कि ये इस नीश की वेबसाइट है। थर्ड पॉइंट दोस्तों उसके बाद आता है कि हमें एक्सटेंशन कौन सा लेना चाहिए। हमें .com बुक कराना चाहिए, .in कराना चाहिए, .co.in कराना चाहिए, .net कराना चाहिए, कौन सा कराना चाहिए। वैसे तो आप नाम कोई भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि .in इंडिया में ही ओपन होगा, बट .com अगर आप लेते हैं तो इसकी जो अथॉरिटी है वो ज़्यादा होती है और लोग उसको ईजिली याद करते हैं। जैसे आपने भी सुना होगा ना, लोग पूछते हैं यार आप तुम्हारा .com क्या है, तुम्हारे बिजनेस का .com क्या है, तो .com लोगों के जबान पे जल्दी चढ़ जाता है। तो ये इसका एक थर्ड बेनिफिट होता है। फोर्थ बेनिफिट दोस्तों आपका क्या है, पॉइंट आपने क्या ध्यान रखना है, डोमेन बुक कराते टाइम आपने डोमेन के अंदर कहीं पे भी हाइफन या फिर न्यूमेरिक नंबर्स यूज़ नहीं करने हैं। कि जैसे फॉर एग्जांपल हम बुक करा देंगे xyz-online.com, आपने ये गलती नहीं करनी है उस नाम से, बिकॉज नाम वो होना चाहिए जिसको डालते ही आप गूगल में डालते ही आपकी वेबसाइट ओपन हो। जैसे हमारी कंपनी का नाम है फ्यूचर जेन ऐप, अगर आप ये ब्रांड का कीवर्ड डालोगे तो हमारी वेबसाइट इजीली ओपन हो जाती है। दूसरा उसमें क्या है कि XYZ 1 2 3 आपने न्यूमेरिकल नाम यूज़ नहीं करने, उसका एसईओ में लीवरेज नहीं मिलता है और यूज़र उसको इजीली अंडरस्टैंड भी नहीं करते। लास्ट एस्पेक्ट दोस्तों जो आपने ध्यान में रखना है डोमेन बुक कराते टाइम, सबसे पहले तो आपने यही, बल्कि फिफ्थ पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसका ट्रेडमार्क इशू जरूर देख लेना लेते टाइम। ऐसा ना हो कि आपने डोमेन तो ले लिया लेकिन आपने अपने लॉयर से लीगल एस्पेक्ट उसका देखा नहीं है और वो ऑलरेडी नाम किसी और ने उसका ट्रेडमार्क ले रखा है। डोमेन चाहे आपको मिल गया लेकिन आपको इश्यूज आएंगे। तो आप सबसे पहला पॉइंट तो यही कर सकते हैं, आप अपने लॉयर से, जो भी आपका ट्रेडमार्क है लॉयर है, उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। या खुद भी आप ऑनलाइन गवर्नमेंट की वेबसाइट से, ट्रेडमार्क की वेबसाइट से स्टेटस चेक कर सकते हैं और गूगल में चेक कर सकते हैं। उसके बाद ही आपको डोमेन नेम लेना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए वाइल बुकिंग ए न्यू डोमेन।
होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी और यूज़फुल वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।